हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पेपर कोड 392 की, जिसका एग्ज़ाम हमारा 30 मई 2022 को है, सेकंड शिफ्ट में। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। इसकी फर्स्ट यूनिट हम पहले ही करा चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। 3 हफ्ते पहले वो वीडियो डाल दी गई थी आपकी, अब उसे देख के लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली सेकंड यूनिट। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का एक अन्य नाम है प्रकार्यवाद, ऑप्शन ए सही है। सामाजिक इकाई का परिणाम है प्रकार्य, ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद प्रस्तुत किया मैलिनोविस्की ने, ऑप्शन ए सही है। सामाजिक प्रकार्यवाद प्रस्तुत किया दुर्खिम ने, ऑप्शन ए सही है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसने माना है? किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन ए सही है। इटली के उस विचारक का नाम बताइए जिसने प्रकार्यात्मक विचारधारा को स्वीकार किया, तो ऑप्शन डी सही है, विल्फ्रेडो पैरेटो। प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकार्यों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है? रैडक्लिफ ब्राउन का, ऑप्शन ए सही है। मैलिनोविस्की ने प्रकार्यवाद का सहारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समझाने के लिए लिया? सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए लिया, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण को आदर्शात्मक विश्लेषण नहीं माना है? ऑप्शन ए सही है, रॉबर्ट के मर्टन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रकार्यात्मक उपागम को समाजशास्त्रीय उपागम माना है? तो ऑप्शन बी सही है, रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन ने किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता के बने रहने की बात की है? प्रकार्य, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, उन विद्यार्थियों के लिए बता दें हम जिन्हें सोशियोलॉजी में पीएचडी करनी है, तो नेट यूजीसी नेट 2022 के जो फॉर्म थे उसकी लास्ट डेट 20 तारीख थी, लेकिन अभी पता लगा है कि उसकी लास्ट डेट जो है 30 तारीख है। आप उसको फिलअप कर दीजिएगा अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक है। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, आप 30 तारीख तक अप्लाई कीजिए उसको। और पीएचडी की जल्दी सूचना हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, आप उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ है उसका एक, और हम भी एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकार्यों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी सही है। मर्टन ने अपने प्रकार्यवादी विश्लेषण की अवधारणा जिससे ग्रहण की है वे मानवशास्त्री कौन है? तो मैलिनोविस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, क्लाइड क्लूखोन, ये ऑप्शन डी सही है, ये सभी। मर्टन ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम प्रकार्य शब्द के कितने अर्थों का उल्लेख किया? 5 अर्थों का उल्लेख किया, ऑप्शन ए सही है। यह किसने कहा कि यह भी हो सकता है कि कुछ इकाइयाँ प्रकार्य के स्थान पर अकार्य करती है? इस प्रकार सामाजिक संरचना व व्यवस्था को संगठित करने की दिशा में नहीं अपितु विघटित करने की दिशा में योगदान करे, ऑप्शन बी सही है, मर्टन। संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसका है? मैलिनोविस्की, ऑप्शन डी सही है। किसी सामाजिक तत्व का प्रकार्य उस तत्व का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को करता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? रैडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी सही है। समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समाज के विभिन्न चरणों में एकीकरण आवश्यक है। रैडक्लिफ ब्राउन ने किस संदर्भ में यह कहा है? तो ऑप्शन बी सी है, समाज के प्रकार्य। आधुनिक समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद को किस रूप में स्वीकार किया गया है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी सही है। किसने कहा है कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की धारणा में संशोधन आवश्यक है? आर के मर्टन, ऑप्शन डी सही है। प्रकार्य को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में किसने परिभाषित किया? प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन, ऑप्शन बी सही है। प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया? आर के मर्टन, ऑप्शन सी सही है। मर्टन के अनुसार वे कार्य जो न तो मान्य होते हैं और न इच्छित होते हैं अंतर्निहित प्रकार्य कहे जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। आपको बता दें हम कि पहली यूनिट पहले ही अपलोड की जा चुकी है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पेपर कोड 392, एग्ज़ाम डेट 30 मई 2022। चलिए, वे निरीक्षण परिणाम जो व्यवस्था के सामंजस्य को कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकार्य, ऑप्शन डी सही है। जब कोई संरचना की कोई भी इकाई प्रकार्य या कार्य न करते हुए भी संरचना में बनी रहती है तो उस इकाई की स्थिति को न कार्य कहते हैं। यह किसने स्पष्ट किया? आर के मर्टन ने, ऑप्शन बी सही है। प्रकार्यात्मक को किसने
प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य के रूप में विभाजित किया? आर के मर्टन ने। ऑप्शन सी सही है। प्रकार्यात्मक को किसने प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य के रूप में विभाजित किया? आर के मर्टन ने। ऑप्शन सी सही है। मर्टन ने अपने सिद्धांत में प्रकार्य शब्द को किस अर्थ में प्रयुक्त किया है? उपयुक्त कार्यकलाप। ऑप्शन ए सही है। एम एन श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया था? रामपुरा गांव का। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है? एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए सही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया? एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी सही है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन बी सही है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में जो परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त हो उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगते हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण को इस प्रकार किसने परिभाषित किया है? एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से ऐसी विशेषता छांटे जो संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। चलिए दोस्तों, पीएचडी के करने के जो इच्छुक है स्टूडेंट, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। पीएचडी के पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे और सीजीएस यूनिवर्सिटी द्वारा अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है पीएचडी के लिए, पीएचडी 2022 के लिए, किसके एलिजिबिलिटी क्या होगी एडमिशन की और आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी पीएचडी के लिए, उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो में सारी डिटेल्स देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से असत्य कथन छांटे। तो ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक तरफा प्रक्रिया है, वन वे प्रोसेस है। प्रभु जाति को संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में किसी विद्वान ने मान्यता दी? श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए सही है। असत्य कथन छांटे। तो ऑप्शन ए जो है वो असत्य कथन है। संस्कृतिकरण व्यक्ति या परिवार की गतिशीलता का घोतक है। रामपुरा गांव में प्रभु जाति थी। ओकलिंग। ऑप्शन ए सही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का अध्ययन श्रीनिवास ने किस गांव के आधार पर किया? रामपुरा गांव के आधार पर किया। कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी सही है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर पाया जाता है। क्षेत्र में अंतर, व्यापकता में अंतर, विषय वस्तु में अंतर। डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है। संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति की यह परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन डी सही है। संस्कृति की विशेषता ऐसी का हवा गुण तथा संगठित प्रतिमान, हस्तांतरण की विशेषता, परिवर्तनशीलता तथा आदर्शात्मकता, ये सभी। ऑप्शन डी सही है। ये सभी। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए जो है आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे तो आपको जीआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद भी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स है जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन विद्यार्थी उसके अंदर में आते हैं जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ आप। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में कौन किसको प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी सही है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उच्च वर्ण अथवा उच्च जाति को आदर्श मानकर निम्न जाति द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के प्रयास से संबंधित प्रक्रिया को समाजशास्त्र में जाना जाता है संस्कृतिकरण से। ऑप्शन सी सही है। संस्कृतिकरण की विशेषता है उच्च जातियों का अनुसरण, केवल पदमूलक परिवर्तन, संस्कृति का आदान प्रदान। डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है। ये सभी। संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी सही है। स्रोत का सदैव बाहरी होना। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से होने वाला सामाजिक परिवर्तन है नवीन उपजातियों का जन्म तथा उपजातियों में संघर्ष, नवीन जातियों का उत्थान, नवीन रीति रिवाजों का जन्म। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक है एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन डी सही है। समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्री एस.सी. दुबे का जन्म किस वर्ष हुआ? 1922 में हुआ। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका के संपादक थे श्यामा चरण दुबे। ऑप्शन सी सही है। एक भारतीय ग्राम किसकी अमर करती है? एस.सी. दुबे की। ऑप्शन ए सही है। एस.सी. दुबे के अध्ययन में शामिल है शामीरपेट ग्राम। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, शामीरपेट ग्राम, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीएचडी के लिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप 30 तारीख तक जो है अपना फॉर्म फिलअप करें यूजीसी नेट का, अच्छे से तैयारी करें। कैसे तैयारी करनी है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स गेन करने होते हैं, इसके बारे में हम आपको जल्दी एक वीडियो में बताएंगे। और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उनको आपको समाधान कर दिया जाएगा। और दोस्तों, एमए सोशोलॉजी करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो आपको देने चाहिए,
और उसमें ऑफिसर लाइन भी होती है हमारी, जैसे जेल सुपरिंटेंडेंट जो होता है हमारा वो एमए सोशियोलॉजी ही उनको अप्लाई कर सकता है उस फॉर्म को। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे स्कोप को लेके आएंगे, एमए सोशियोलॉजी के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन सोसाइटी किसकी रचना है? एस.सी. दुबे की रचना है, ऑप्शन बी सही है। सामीरपेट गांव किस प्रदेश में है? तेलंगाना में है, ऑप्शन ए सही है। सामीरपेट ग्राम की सामाजिक संरचना को एस.सी. दुबे ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, ऑप्शन बी सही है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गाँव का अध्ययन किया था और एस.सी. दुबे ने सामीरपेट गाँव का। ठीक है। हिंदू समाज व्यवस्था का मूलाधार है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन ए सही है। हिंदू समाज व्यवस्था में वर्ण है 4, ऑप्शन बी सही है। सामीरपेट की सामाजिक इकाई में सर्वोच्च स्थान पर है देशमुख, ऑप्शन ए सही है। सामीरपेट में सामाजिक संरचना है पितृवंशीय, ऑप्शन ए सही है। न्यायिक स्तर पर गाँव में प्रमुख है ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए सही है। एक भारतीय ग्राम में किस ग्राम का वर्णन एस.सी. दुबे ने किया? सामीरपेट का। सामीरपेट के मुस्लिम कितने प्रकार के त्यौहार मनाते हैं? 7 प्रकार के, ऑप्शन सी सही है। सामीरपेट ग्राम के त्यौहार है पोचम्मा, वटकम्मा, मेसम्मा, ऑप्शन डी ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का श्रेय किसे दिया जाता है? एस.सी. दुबे को। एस्से ऑन मॉडर्नाइजेशन किसकी रचना है? एस.सी. दुबे की, ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार हमारी सेकेंड यूनिट समाप्त हो चुकी है। जल्दी हम अपनी नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एम.ए. सोशियोलॉजी डिग्री के साथ आप किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप माफ़ कीजिएगा, एक इमरजेंसी कॉल आ गया था। चलिए तो हम बात एम.ए. सोशियोलॉजी डिग्री के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं और बहुत सारी पोस्ट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें कम से कम 25 डिपार्टमेंट है, आप जिसमें एज ए एम.ए. सोशियोलॉजी डिग्री का यूज़ करके आप उसमें एज ए कैरियर बना सकते हैं अपना। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट यूनिट जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। लास्ट पेपर की जो पेपर हमारा 25 तारीख को हुआ है उसकी बाकी की यूनिट अपलोड नहीं की गई, एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाली जा सकी, उसके लिए सॉरी। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।